जय भीम नव बुद्ध साथियों, वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको लेकर जाता हूँ भारत के एंशिएंट पुराने नामों की जानकारी पाने के लिए। क्या नाम था हमारे भारत के इस आज का जिसे हम भारत मानते हैं या भारत के नाम से जानते हैं, तो इसका पुरातन नाम क्या था? तो बहुत कुछ लोग अलग अलग नाम बताते। तो बहुत सारे सम्राट अशोका के शिलालेखों में इसके बारे में तो जानकारी पाई है। फिर भी महाराष्ट्र में भी आप जब महाराष्ट्र में आते तो महाराष्ट्र में भी लेनियों में इसका नाम आया है। तो कौन सी लेनी में आया उसकी जानकारी लेते हैं। तो महाराष्ट्र में पुणे जिले में जो मावल प्रांत है, इस मावल प्रांत में कार्ला नाम की बहुत सुंदर लेनी है। उसे वरलुक नाम से भी जाना जाता है। तो ये वलरुक नाम से जो जानते हैं, उस वलरुक नाम की जो लेनी है, इस लेनी में उस समय जो भिक्खु रहते थे तो उस समय उनके लिए लेनी का निर्माण किया गया। और इस लेनी को जिसने दान किया है वो किस तरीके से इन शिलालेख में ही उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो दोस्तों पहले हम शिलालेख डिकोड करेंगे, बाद में इसकी जानकारी लेंगे। तो पहले चलते हैं, हम शिलालेख देखते हैं। ये मैंने आपके सामने, आपको समझ में आया इस तरीके से। ये शिलालेख एक ही लाइन में है, लेकिन मैंने इसको 3-4 लाइन में विभाजित किया ताकि बड़े अक्षरों में आपको आसानी से समझ में आ सके। तो ये है सातवाहनकालीन धम्मलिपि, यानी कि ये जो धम्मलिपि ये लगभग ईसा के बाद दूसरी शताब्दी की है। ईसा के बाद दूसरी शताब्दी में जो उस समय के राजवंश माना जाता है, तो महाराष्ट्र में उस समय गौतमीपुत्र सातकर्णी का शासनकाल है। उस गौतमीपुत्र सातकर्णी के कालखंड में इस लेनी का निर्माण हुआ है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ये शिलालेख उसी आधार पर हमें देखने को मिलते हैं। तो जो पहले ही लाइन में हम शुरुआत करते हैं ताकि हमें भी पता चले कि किस तरीके से लेनी में जो शिलालेख होते हैं उसके वर्ड को ध्यान से देखते हैं। तो पहला जो वर्ड है उसको व कहा जाता है, और इस व को एक काना है, मात्रा है, यानी कि वे हो गया। उसके बाद जो अंग्रेजी में ई अक्षर दिख रहा है ना, इसको उस समय में धम्मलिपि में ज कहा जाता है। उसके बाद य है और इसको अनुस्वार है। उसके बाद ये त है, उसको वेलांटी है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि सातवाहन कालखंड में एक ही वेलांटी आती है, दूसरी वेलांटी देखने को नहीं मिलती। तो जब भी कभी दूसरी या पहली वेलांटी, उसको एक ही वेलांटी मानी जाती है। उसके बाद आगे त है, उसको फिर से काना है। उसके बाद ये स है, उसको मात्रा है। ये ठ है, इसको वेलांटी है। और ये न को काना दिया हुआ है। ये जो न है उसको काना दिया गया है। तो क्या हो गया? वैजंतिता सेठिना। तो ये लाइन में हमें समझ में आएगा, वैजंतिता सेठिना। उसके बाद आगे है, ये भ है और उसको उकार है। उसके बाद त है, पा है, ले है और उसके बाद ना है। उसके बाद से है, ल है, घ है और र है। उसके बाद प है, री है, नी है, ठ है, पी है, ता है। उसके बाद ज है, बू है, दी है, प है, मी है। उसके बाद ये उत्तम है लास्ट में। और उसके बाद थोड़ा सा बोधि चिन्ह भी हमें देखने को मिलता है। बोधि चिन्ह का भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो अभी वर्ड हम देखते हैं। तो वर्ड देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि वाकई में सच क्या है। तो ये पहला वर्ड यहाँ पे समाप्त होता है, वैजंतिता। दूसरा वर्ड यहाँ पे समाप्त होता है, उसको सेठिना कहा जाता है। तीसरा वर्ड यहाँ पर समाप्त होता है, भूतपालेना। चौथा वर्ड यहाँ पर समाप्त होता है, सेलघर। उसके बाद पांचवा यहाँ पर समाप्त होता है, सातवां यहाँ पर समाप्त होता है, लास्ट में ये है। तो कितने वर्ड होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 वर्ड है। आप इसको ध्यान से देखिए। पहला वर्ड है वेजयंतिता। दूसरा वर्ड है
सेठी ना। तीसरा वर्ड है भूतपाले ना। ये चौथा वर्ड है सेल घर। पांचवा वर्ड है परिनिठ पिता। छठवा वर्ड है जम्बू दीप में। और सातवां वर्ड है उत्तम। तो सातवां वर्ड है यहाँ पर उत्तम। अभी ये रहा हमारे सामने, मैंने आपके सामने इसके बारे में जानकारी बताई है, सामने आपके सब है। अभी यहाँ पर आप देख सकते कि वैजयंतिता यानी कि इसका आज का नाम क्या होगा। ये तो पुराना नाम हो गया वैजयंतिता। तो मैं वैजयंतिता का नाम यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ, आप समझने का प्रयास करो। वैजयंतिता का आज का नाम है वनवासी। इसको वनवासी कहा जाता है। और ये कहाँ पर आता है? ये आता है कर्नाटक में। वनवासी जो है वो कर्नाटक में आता है। ध्यान से देखिए। उसके बाद सेठीना आता है। सेठीना ये व्यापारी लोगों के लिए, व्यापारी लोगों की पदवी है, उसे श्रेष्ठी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेठीना का अर्थ होता है श्रेष्ठी। तो अभी हम एक एक वर्ड को देखेंगे, एक एक वर्ड को समझने का प्रयास करेंगे, तभी हमें इसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी हासिल हो पाएगी। उसके बाद श्रेष्ठी आता है। उसके बाद भूतपाल यानी इसका नाम है भूतपाल। उसके बाद सेलघर, सेलघर को उस समय में शैलगृह भी कहा जाता है। उसके बाद परिनिठ पिता। अभी ये सबसे महत्वपूर्ण वर्ड है कि इसको निर्माण करना कहते हैं। निर्माण करना या स्थापित करना, दो वर्ड हम इसको यूज कर सकते हैं। निर्माण करना या स्थापित करना, इसको निर्माण किया है। जम्बूद्वीपम, जम्बूद्वीपम को आज हम कहते हैं जम्बू द्वीप। क्या कहा जाता है? जम्बू द्वीप। उसके बाद उत्तम यानी कि सर्वोत्तम, सुंदर, सर्वोत्तम, जब दुनिया में जम्बूद्वीप में सर्वोत्तम। अभी ध्यान से देखो कितना महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लिखी गई है। वैजयंतिता, वैजयंतिता यानी वनवासी का रहने वाला। सेठीना यानी कि श्रेष्ठी है, नाम है भूतपाल। सेलघर यानी कि शैलगृह। परिनिठ पिता यानी कि निर्माण किया है। जम्बूद्वीप में सर्वोत्तम। कितनी आसान भाषा में ये सामने सामने सीधी सीधी बातें बता रहा है। कितनी शिलालेख हमें सीधे तौर पर ये सब बातें बता रहा है कि वाकई में इसको क्या कहते हैं। तो चलो ये हो गया हमारी शब्दावली, जिसे हम कह सकते हैं कि इसके बारे में शब्द हमें सामने आए हैं। अब इसका भाषांतर देखते क्या होता है कि वैजयंतिता यानी कि वनवासी के व्यापारी। श्रेष्ठी है ना, तो वनवासी के व्यापारी भूतपाल, इसको श्रेष्ठी कहा गया है खास तौर पर। तो इसको हम कहेंगे श्रेष्ठी, श्रेष्ठी भूतपाल। कौन है? श्रेष्ठी भूतपाल। इन्होंने ये किया किसने है? तो इन्होंने क्या किया है? जम्बूद्वीप के सर्वोत्तम शैलगृहों का निर्माण किया है। अब इस शैलगृहों का हम चैत्य गृह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर चैत्य स्तूप है। अभी दोस्तों बस कुछ लाइन में हम समझ में आया रहेगा। वनवासी के व्यापारी श्रेष्ठी भूतपाल, इन्होंने जम्बूद्वीप के सर्वोत्तम शैलगृह का निर्माण किया है। ये जो जम्बूद्वीप है दोस्तों, ये जम्बूद्वीप को ही आज हम पूरे वर्ष में भारत कहते हैं। इस जम्बूद्वीप में 10 से 12 राष्ट्र शामिल होते हैं। तो इस 10 से 12 राष्ट्रों में से सर्वोत्तम चैत्यगृह का निर्माण इस महाराष्ट्र के
पुणे जिले के मावल प्रांत में कार्ला नाम की बुद्ध लेनी पर किया हुआ है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। आपको ये सब बातें जानना है तो यहाँ पर भारत के सबसे पुराने नाम का उल्लेख किया गया है जिसे जम्बूद्वीप कहा जाता है। और ये लगभग, ये जो शिलालेख है लगभग ईस्वीसन दूसरी शताब्दी के शुरुआत में लिखा है, यानी कि दूसरी शताब्दी के शुरुआत में ही इस शिलालेखों का, यानी कि आज से लगभग 2000 साल पुराना, क्या है, आज से लेकर लगभग 2000 साल पुराना भारत के ऐतिहासिक हिस्ट्री का, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भारत के प्राचीन इतिहास का जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो क्यों ना हम इसको ध्यान से पढ़े देखें। तो दोस्तों ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं, तो इस यहाँ पर भारत की प्राचीन हिस्ट्री भी लिखी है और ये कोई नकार नहीं सकते क्योंकि ये 2000 साल पुरानी लिखी हुई बात है, ना तो हमने अभी लिखा है ना ही किसी किताब में लिखी है। तो ये जो हमारा लिटरेचर है इसे हम अपना लिटरेचर यानी कि साहित्य मानते हैं, क्योंकि हजारों साल पत्थरों पे भगवान बुद्ध के धम्म की विचारधारा को अंकित करके जो हमारे ये सबूत छोड़े हैं, आज भी हम इसके आधार पर कह सकते कि यस, ये ऐतिहासिक बुद्धिस्ट लोगों की देन है और वो हमारे सारे पूर्वज जो थे वो वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर थे, वर्ल्ड के बेस्ट हम ये कह सकते कि वर्ल्ड के बेस्ट निर्माण करने वाले लोग थे। आज हमें वो लोग देखते नहीं हैं, तो इनको ये बातें दिखाओ, ये जब देखेंगे तभी इनको ये सारी बातें समझ में आएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही सारे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और इस वीडियो अगर आपको पसंद आया रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें, ताकि इसमें बहुत सारी जानकारी हम देने की आपको कोशिश करते हैं। तो वॉइस ऑफ बुद्धिज्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय।